वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। ननकाना साहब में सैलाबी रेले से बचाव के लिए 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान। डिस्लानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा अफराद से मुलाकात भी की। कहा कि मुतासरा फसलों और लाइव स्टॉक के नुकसान का इजाला करेंगे। कच्चे घरों के मकीनों की माली मुआवनत की जाएगी। किसी जगह पर कब्जा होना मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर की नाकामी है। बैग बीबियां फड़ाया वो भी अद्धियां मिला अद्धियां ने वापस गड्डियां पा के वापस ले जान दे ने साडी फसल रोड की साडा मकान के पर साडा बाजार च लगे ना हरचे सारी डोब गई रोड पड़ गई है तो सही ना की करना वे तो खाओ ना शे है जी और वे शे को नहीं है। ननकाना साहब में मरीम नवाज की तरफ से इमदादी सामान की तकसीम पर सैलाब मुतासरीन फट पड़े। का आटा घी ना चीनी रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें नहीं मिली। चंद गैर मयारी कपड़े और मेकअप का सामान दिया गया। कुछ बैग में से बच्चों की बजाने वाली सीटियां निकली। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्वीर तलब मसाइल पर बामानी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जॉन मैरियट की प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए बरतानिया के किरदार को सराहा। बरतानिया के साथ 2 तरफ़ा ताउन की मुस्बत पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FPR में इस्लाहाती अमल पर जायज़ा इजलास। कहा FPR की इस्लाहात से टैक्स निज़ाम की बेहतरी खुशाइंद है। अहदाफ का हसूल मुस्बत है मगर मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ के बुरे दिन चले गए। लाहौर और सरगोदा के बाद रावलपिंडी की अदालत भी मुतहरिक। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जजेस की छुट्टियां मनसूख। 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात 25 जुलाई के लिए मुकर्रर। प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त कबूल। वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर उमर अयूब असफ कासिर के वारंट। साबिक सदर आरिफ अलवी शाहिद खट्टक हमाद अजहर समेत दीगर मुलजिमान के भी वारंट जारी। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। 9 मई केस में जिन्हें सजा हुई वो भी मेरी तरह बेगुनाह हैं। शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा अदालत में कुरान मजीद पर हलफ देने को तैयार था कि 9 मई वाक़यात में मेरा कोई किरदार नहीं। अदालती फैसले में रिहाई की खबर सुनकर खुशी हुई। गैर कानूनी फैसले वापस लेना होंगे। वज़ीर आला KPL यमीन गंडापुर की धमकी। कहा कि रहनुमाओं को सजाएं सुनाकर इंसाफ का जिनासा निकाल दिया। हर जुल्म की रात खत्म होती है। हक की फतह यकीनी है। बानी PTI की गिरफ्तारी और सजा को नहीं मानते। हम बानी के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त से पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू होगी। 9 मई के मुजरिमों को सजाएं सियासी बुनियाद पर नहीं शवाहिद पर दी गईं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 मई को लाहौर के 14 मकामात को जलाया गया। सर्वर रोड पर हंगामे में सरकारी गाड़ियां नजर आतिश की गईं। सियासी सजाओं का शोर मचाया जा रहा है। शवाहिद ना होते तो सजाएं भी ना होती। मुकामी रहनुमाओं की हिदायत पर PTI के लोग जिन्ना हाउस पहुंचे। सियासी रहनुमा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कभी भी ये सियासी तरबियत नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के कहने पे मुल्क की अहम मुकामात पर हमले करें। उसका जो मास्टरमाइंड था वो इस अडियाला में बैठा हुआ है और उसने कौम के बच्चों को इस चीज़ पे जो है वो राग़िब किया, जिसकी वजह से लोगों को सजाएं मिली। तो ये इंतशार की सियासत, दहशतगर्दी की सियासत, ये सियासत नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को ज़ाहिर कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है ताकि कल को ये चीज़ ना हो। 9 में वाक़यात में मुलविस लोगों को माफ़ नहीं किया जा सकता। मास्टरमाइंड अडियाला में है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतशार और दहशतगर्दी की सियासत नहीं चलेगी। सरकारी इमलाक और दीगर चीज़ें जलाना सियासतदानों का काम नहीं। मज़ीद कहा कि मानसून के बड़े स्पेल आ रहे हैं। सिंध हुकूमत अलर्ट है। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल काबिल मज़म्मत है। बिलावल भुट्टो ने भी वाक़या नाकाबिल कबूल करार दिया। मुलविस अफराद को करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। मौलाना फजल रहमान MMA की बहाली के लिए कोशा। मजहबी रहनुमाओं को दावत दे दी। गैर फाल मुतहिदा मजलिस अमल के रहनुमाओं से राब्ते। रिहाइशगाह पर मदऊ कर लिया। अलामा सैयद साजिद अली नकवी वफ्द के हमरा मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे। दराए के मुताबिक राब्ते गैर फाल MMA को फिर सियासी मैदान में उतारने की काविशों का हिस्सा हैं।
तनाज़ात का पुरअमन हल मुकालमे और आलमी कानून की पासदारी से ही मुमकिन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में इस्तक़बालियत से खिताब, कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के पुरअमन हल के असूल पर कारबंद है। इसहाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा से मसला फ़लस्तीन के हल का मुतालबा। सलामती कौंसिल में मुबासे से इज़हार ख़याल में कहा, गज़ा में हर तरफ भूख और इफ्लास के डेरे हैं। कौम परस्ती हो या मजहब, दहशत गर्दी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का तकरीब से खिताब, कहा गैर मुतवाज़िन तरक्की या बेरोजगारी शोरश की असल वजह नहीं। दहशतगर्द 1 इंच ज़मीन पर भी कब्जा नहीं कर सकते। मासूमों के कातिलों से आइन से बाहर बात मुमकिन नहीं है। नाराज नौजवानों के शिकवे दूर करके उन्हें गले लगाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब जहांगीर आलम से मुलाकात। सफारती और सरकारी पासपोर्ट्स को वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत देने का फैसला। इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस ट्रेनिंग के शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम से मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी हेड कोच माइक हेजन से मिले। कराची के अवाम के लिए शाहराह भुट्टो इंतहाई अहम साबित होगी। वज़ीर आला सिंध पुरअज़्म मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत शाहराह भुट्टो की तौसीस से मुतालिक इजलास। पीपी यूनिट को तमाम मुतल्लिका इदारों से NOCs लेने की हिदायत कर दी। कहा कि शाहराह भुट्टो दिसंबर में खोल दी जाएगी। अब शाहराह भुट्टो का बंदरगाह से क़य्यूम आबाद तक तामीर का वक्त है। पाकिस्तानी पासपोर्ट आलमी फहरिस्त में नीचे से चौथे नंबर पर। इराक, शाम और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का नंबर। भारत 85 से 77वें नंबर पर आ गया। सिंगापुर का पासपोर्ट मुसलसल दूसरे साल पहले नंबर पर बराजमान। जापान और जनूबी कोरिया मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर मौजूद। बरतानिया छठे, जबकि अमेरिका 10वें नंबर पर चला गया। ट्रंप का पाक भारत झड़पों में तैयारे मार गिराए जाने का दोबारा से तज़किरा। कहा कि हालिया जंग में 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए गए। पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट भी ले लिया। कहा दोनों ममालिक से कहा कि जंग ना रुकी तो तिजारत नहीं करेंगे। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा पर बगावत का संगीन इल्ज़ाम। कहा कि यह हिलरी क्लिंटन और दूसरे लोगों के साथ मिलकर हो रहा था। ओबामा गैंग के सरगना थे। हमारे पास वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। जल्द उन्हें हथकड़ियों में देख रहा हूँ। ट्रंप के बयान पर राहुल गांधी ने मोदी की फिर क्लास ले ली। कहा अमरीकी सदर ने 25 मरतबा दावा दोहराया कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दाल में कुछ तो काला है। नरेंद्र मोदी कौम को बताएं कि ट्रंप ने जंगबंदी के लिए किससे बात की।